आज के क्लास कंसेप्ट में हम देखते हैं असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू इन जीएसटी की यदि हम बात करें तो जब हम डिफरेंट आइटम परचेज करते हैं और खासतौर पर एक साथ परचेज कर रहे हुए और उस दौरान हमें उस आइटम पर लगने वाले डिलीवरी चार्ज के ऊपर जीएसटी लागू करना हो या अन्य किसी सर्विस पर जीएसटी लागू करना हो, तब आवश्यकता लगती है असेसेबल वैल्यू की। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने 3 या 4 अलग अलग आइटम खरीदे, परचेज किए। उदाहरण के तौर पर एक हमने कैबिनेट परचेज किया, प्राइस जो भी हम ले, जैसे 1050 का हमारा कैबिनेट है टेक्स, और इस पर लगने वाला जीएसटी माना कि इस पर 12% जीएसटी लग रहा है, यानी 126 रुपए का हमें जीएसटी पे करना है। दूसरा आइटम हमारा है लैपटॉप, हमने परचेज किया और इसकी प्राइस 35,000 है और इस पर लगने वाला जीएसटी 28% है। अब चूंकि एक जो आइटम है उसकी प्राइस बहुत कम है, यानी कितना, 1050, जबकि दूसरा जो आइटम है वो है 35,000 का, यानी उसकी अपेक्षा कई मामलों में अधिक। दूसरा एक और आइटम हम परचेज कर रहे हैं डेस्कटॉप पीसी, जो दोनों के बीच का है, 18,000 रुपए इसकी प्राइस है और उस पर लगने वाला जीएसटी 18% है। साथ ही साथ कीबोर्ड और माउस भी हमने परचेज किए, जिसका प्राइस हम लेकर के चलते हैं कि 850 का या 1000 रुपए का जो भी है, इस पर जीएसटी है हमारा 5%। अब चूंकि हमने डिफरेंट आइटम परचेज किया और परचेज एक ही बिल में किया, एक साथ डिलीवरी भी होना है। अब जो डिलीवरी हो रहा है उस डिलीवरी का चार्ज से माना कि 500 रुपए, तो इस 500 रुपए के ऊपर जीएसटी का परसेंटेज क्या है, क्या लिया जाए? क्या इस पर 28% लागू हो, क्या इस पर 18% लागू हो, 5% हो या 12%? यानी यहां पर एक मतभेद वाली स्थिति है, दोनों में कंफ्यूजन वाली स्थिति की कौन सा लागू। हम कहेंगे कि कम से कम लगा लो, गवर्नमेंट कहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लगा लो। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए, इसका सही हल क्या है? तो इसका सही हल है असेसेबल, यानी एक मापक ले लो, एक रेशियो ले लो, जितना आपने आइटम परचेज किया उतना आप इसमें जीएसटी लगा लो, यानी इस 500 रुपए को सभी में तोड़ दो, सभी में तोड़ दो, यानी जो वैल्यू, जितने वैल्यू का आइटम है उतना उसमें उसका रेशियो मिला दो। तो हमारा एक आइटम है 1050 का, तो बोले कि इसका, इस 500 का एक छोटी वैल्यूएशन के आधार पर कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो इस 500 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इस 500 को 4 भागों में बांटा जाए, और 4 भाग भी कैसे हो, उसके मूल्य के अकॉर्डिंग हो। तो हम क्या करते हैं, इक्वल कितना अमाउंट है हमारा 500 इंटू, हम इस अमाउंट से इससे इंटू करते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसके मूल प्राइस से। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल हमारा है 54,900। तो 54,900, क्योंकि यहां पर परसेंटेज अलग अलग है, तो जो अमाउंट जिसका, यानी एक छोटी वैल्यू का एक परसेंटेज भाग हम छोटा निकाल लें, यानी 500 का हमने एक रेशियो निकाला, तो यहां पर 9 रुपए और 56 पैसे आया। इस 9 रुपए 56 पैसे को हम 1050 में जोड़ देंगे और उसके बाद उस पर 12% का जीएसटी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा वैल्यू है इक्वल 500 का निकालना है हमें, इनटू किसके अकॉर्डिंग, इस 35,000 के अकॉर्डिंग, डिवाइड बाय टोटल बिलिंग। टोटल बिल से हमने जब डिवाइड किया तो यहां पर आया 318, क्योंकि लैपटॉप का प्राइस ज्यादा है, यानी बड़ी वैल्यू है और उस पर जीएसटी लग रहा है 28%, तो यहां पर 318 का 28% लागू हो जाएगा, 9 रुपए का लागू हो जाएगा 12%, यानी जिसका जो मापक पैमाना है वो यहां पर कैलकुलेट कर लिया जावे। ठीक है, तो यहां 12% हो गया, यहां 28%, 12% किसका है, 9 रुपए का, क्योंकि हमने छोटी वैल्यू 12% की ली, बड़ी वैल्यू हमने 28% की ली। इसी प्रकार एक 18 का भी है, तो इक्वल 500 इंटू जो हमारा मूल्य है डिवाइड बाय टोटल बिल, 163 रुपए हो गया हमारा 18% के हिसाब से। और एक और बचा है 850 के हिसाब से, तो 500 इंटू 850 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, तो इसका रेशियो मात्र 7 रुपए 74 पैसे।
ठीक है। यदि हम इनका टोटल करते हैं, अल्ट के साथ भी इक्वल कर देते हैं हम, सम क्या आप पाएंगे कि ये 500 रुपए, नहीं 500 रुपए के 4 टुकड़े कर लिए, किसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ये है एसेसेबल वैल्यू। टैली में खुद ही करता है, टैली में हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटे से कैलकुलेशन को आइए टैली में हम सीखते हैं असेसेबल वैल्यू कैसे लागू होगा। तो असेसेबल वैल्यू के लिए हम एक वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, परचेस का ही कर लेते हैं। परचेस में क्लास यहां बना हुआ है, लेकिन अभी हम क्लास को नॉट एप्लीकेबल रख लेते हैं और माना कि हमने गायत्री कंप्यूटर से ये माल खरीदा। परचेस में जाएगा परचेस, परचेस टैक्सेबल हम लेंगे यहां पर, और यहां आइटम, सबसे पहला आइटम है हमारा कैबिनेट 80x इन टैक्स, तो हम डाल देते हैं। हमारे पास कैबिनेट यहां पर नहीं है, बना लेते हैं। यूनिट हम ले लेते हैं 9, अल्टरनेट यूनिट नहीं है। जीएसटी कितना है वो हम यहां पर लगा देंगे, तो इस पर है 12%। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12% हम लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 1, रेट है 1050 का, ये हमने लिया। अगला है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप असूस का ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, IPHP ले लेते हैं। रेट है हमारा 35,000, क्योंकि इस पे जीएसटी 28% है। और इसके बाद अगला आइटम जो हमारा आता है वो डेस्कटॉप पीसी है, तो हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप पीसी नहीं है तो हम बना लेंगे अल्ट सी से। यूनिट ये भी हमारा नॉस में है। जीएसटी यस करेंगे। टैक्सेबल और कितना परसेंट टैक्स है, तो इस पर 18% है, हम डाल देते हैं 18% जीएसटी। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 1, रेट है 18,000, ये हमने लिया। इसके बाद कीबोर्ड लॉजिटेक 5% जीएसटी है। चलिए ये भी नहीं बना, बना लेते हैं। यूनिट ये भी नॉस में है। जीएसटी टैक्सेबल 5%। क्वांटिटी 1, 850, ये। अब इसके ऊपर लगने वाला डिलीवरी चार्ज हम लेंगे। और डिलीवरी के ऊपर, अब डिलीवरी में थोड़ा सा करेक्शन करना है। जो डिलीवरी चार्ज का आप लेजर बनाएंगे, और ये अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट है, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पर जीएसटी है, तो आप क्या करिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एप्लीकेबल है इसको करेंगे आप नॉट एप्लीकेबल। जब आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहां पर जाएगा, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, किसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। तो यहां पर कैलकुलेट जीएसटी रखना है, असेसेबल वैल्यू गुड्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ना बेस्ड ऑन वैल्यू, ये हम रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, 500 रुपए। अब आप इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो हमारा बिलिंग यहां पर हुआ है 68,728 का। हम एक्सेल में चलते हैं, 68,728 आप यहां पर देखेंगे, ये अमाउंट प्लस कर दीजिए ये अमाउंट जो हमारा टोटल बिल है। इसका हमने जीएसटी अभी नहीं निकाला है, ठीक है, तो इसका भी हम जीएसटी निकाल लेते हैं। इक्वल ये अमाउंट इनटू कितना परसेंट, इस पे 12% है, इस पे हम 12 निकाल लेते हैं। सेम एज इट इज इसको खींच देते हैं। ठीक है, और इसका हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल सम। ये तो कुछ तो भी निकल गया है, इक्वल सम इस पूरे का
ये परसेंटेज में वैल्यू आ रही है शायद, इसको हमें जनरल कर देना है। 120 रुपए आ रहा है, ठीक है। इस 120 को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, कॉमा इसको भी हम लगा लेते हैं। 68,728 जो हमारा एक्सल है, ये देखिए आप 68,728, और ये हमने इतना सब कुछ कैलकुलेशन किया। टैली में देखिए आप 68,728 और 78 पैसे भी यहां पे निकाल दिए। तो कहेंगे प्यारा प्यारा सा है ना तू टैली। कैसे? असेसेबल वैल्यू जब हमने लागू किया तो टैली ने खुद ही उसको उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन करके जो कैलकुलेशन आना चाहिए वो किया, जो हमने एक्सेल में यहां पर किया था। 126 कैसे आया था, सॉरी 9 रुपए कैसे आए थे, 318 कैसे आया, तो हमने क्या किया, इक्वल उस 500 का हमने उस लेवल तक रेशियो निकाला, ठीक है। तो हमने मूल अमाउंट से इंटू किया उसका जो प्राइस है, और डिवाइड किया बिलिंग वैल्यू से, टोटल अमाउंट से, तो उसका परसेंटेज रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हर आइटम का निकाला। ये जब किया फिर उसका जीएसटी निकाला, उसका टोटल किया, इसका जीएसटी, उसका टोटल, टोटल बिल तो 68,728 इसमें आया। टैली ने ये काम खुद ही किया। कैसे देखते हैं, तो हमें जाना होगा रिलेटेड रिपोर्ट के अंतर्गत, और यहां पर जीएसटी को आप क्लिक करिए। जब जीएसटी को क्लिक करेंगे तो कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है 127,9,890 और 26 पैसे। यहीं पर आप क्या करिए, अल्ट के साथ में F1 प्रेस करिए, ये कैलकुलेशन भी दिखा देगा। 500 डिवाइड बाय 54,900 इंटू 1,050, तो उसका परसेंटेज रेशो निकाल करके बता दिया ये है, और टोटल अमाउंट में जोड़ करके फिर उसका 12%, 18%, 28% और 5% कैलकुलेट करके टोटल बिल दे दिया। यहां पर हमारा जो अमाउंट निकल रहा है वो परचेस टैक्सेबल वैल्यू 55,399, टैक्स है 13,328, टोटल बिलिंग तो हमारा हो ही गया बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी इस प्रकार का कहीं कोई मामला आएगा तो आपसे टैक्स अधिकारी पूछेगा कि भाई आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो आपको ये कैलकुलेशन बताना है कि हमने असेसेबल वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां पर डिफरेंट आइटम थे और उन डिफरेंट आइटम्स के ऊपर जीएसटी का रेशो भी डिफरेंट था, वैल्यू भी डिफरेंट था, तो हमने उनका असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार से आप असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा अकाउंटेंट, सफल अकाउंटेंट सभी मुद्दों को, सभी पेचीदे ऑप्शंस को बड़े आसानी से सही तरीके से समझ करके फिर कैलकुलेट करता है। आप भी चाहते हैं टैली कंप्लीट नॉलेज, तो आप ले सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन 499 रुपए में, और घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं। टैली प्लस एक्सेल 1500 रुपए में कंप्लीट घर बैठे ही सीख सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें शुभम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस।